कहां से आई जानते हो? सा कहां से आया? मोर से बोला, मोर से लिया गया है सा। मोर मोर बोलता है ना, तो मोर से सा, मोर एक ही बोलता है सा। सा सा मोर। रे, रे कहां से आया? चातक। चातक समझते हो? पपीहा। पी कहां, पी कहां, पीहा पीहा, प्यासे हो प्यासे हो, ऐसा बोलता रहता है वो बरसात में। वहां से रे। गा, गा कहां से? बकरी से। मैं, तो मैं उसका जो है वो गा है, उसका जो उच्चारण है वो सा रे गा है ना। और पा, कोयल। कोयल क्या बोलती है? कोयल पंचम स्वर में बोलती है, पा पा, कूकती है ना। ऐसे सारे जो नी है वो हाथी की आवाज है। हाथी नहीं आवाज निकालता, हाथी की आवाज नी है। धा की उत्पत्ति मेंढक से हुई है। धा, धा जो है मेंढक। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे यहां हर चीज की उत्पत्ति है। तो मां शब्द कहां से आया? मां, जो मां है वो तो संगीत का मां तो कोयल से आया। संगीत का जो मां है वो जल में एक जल के पास एक सफेद कलर का एक पक्षी होता है, क्रौंचो वदति मध्यम। पर ये जो मां है, रिश्ता वाला मां, ये गाय के बछड़े से आया मां। तो आपको ये मां यहां से सीखना चाहिए। तो मां बोलना चाहिए शुद्ध, मैया बोलो। महाराष्ट्र में आई बोलते हैं। हर भाषा में अलग अलग माँ बाप के संबंध के नाम हैं, पर कहीं भी सनातन की किसी भी भाषा में मम्मी पापा नहीं है। तो आप लोग रॉन्ग बोलते हैं कि नहीं? भारत में रहते हो तो भारत की भाषा का सम्मान करना सीखो, अपनी भाषा का सम्मान हो। पापा, पापा कहां से आया? पापा मतलब क्या है? पापा किसे कहते हैं आप बताओ? बाप को तो नहीं कहते पापा, पापा कहते हैं पाप को। संस्कृत भाषा में पापा शब्द का अर्थ होता है पाप। गीता के 13वें अध्याय का, तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक देख लीजिएगा। तीसरे अध्याय का 13वां, 3:13, उसमें पापा शब्द आया है। रामचरितमानस की चौपाई में भी कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। यहां जहां जहां पापा शब्द आपको दिख जाए, गीता रामायण पुराणों में, वेद पुराणों में पापा शब्द जहां दिख जाए वो पापा के लिए प्रयोग होता है, पाप के लिए। पापा मीन्स पाप, पाप में प्रयोग होता है पापा, पाप का ही पापा है। अब तुम्हारा बाप कहां सेट हो रहा है इस पाप में, ये बताओ। हो रहा है तो काहे पाप पाप चिल्लाते रहते हो? क्यों जी? पिता को आप लोग क्या बोलते हो? बाबूजी। क्या बोलते हैं? हाँ। बाबूजी बोलते हैं ना भारत की प्राचीन भाषा में, पिताजी, बाबूजी। इसलिए बाबूजी बोलो। आप क्या बोलते हैं? अब बोलना बाबूजी, पापा ना बोलना। पापा मतलब बाप को गाली दे रहे हो आप एक प्रकार से। पाप क्यों? पाप यहां आओ।
पाप मतलब गाली है। बाप को पाप कह रहा है, ये बाप है कि पाप है, कंफर्म करो। इतने भी पीछे ना जाओ मेरे सनातनियों कि आप अपने संबंधों को लज्जित कर दो। संबंधों की तो कम से कम नकल नहीं करनी चाहिए। अंग्रेजों की, मुगलों की नकल करते करते आप खुद अपना अस्तित्व गवा बैठोगे। नकल हर चीज की नहीं होती। हम नकल क्यों करें जब हमारे पास सब कुछ है? तो हमारी अपनी विरासत में बाप के लिए शब्द है बाबूजी, पिताजी, क्यों ना बोले। माँ है, मैया है। हनुमान जी गए लंका तो एक राक्षसी मिली, उसे भी हनुमान जी ने मैया बोला। सत्य कहा हूं मोहि जान दे माई, मैया कहा वह माई। अब भगवान थोड़ा बड़े है गए, माखन की लीला करने लग गए, माखन चुरा रहे हैं। वत्सान मुंचन, भगवान मैया मैया कहने लगे। मैया 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 बड़ी खुश हो रही मेरे लाला, मैया कहवे लग गया। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रौंस संजात हासः, स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः, कल्पितैस्तेययोगैः, मरकान् भोक्ष्यन् विभजति सचेन्नाति भाण्डं भिनत्ति। द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान्। मरकान भोक्षण विभजति सचेन्नाति भाण्डम भिन्नति। गोपियां कह रही हैं कि वत्सान मुंचन, गोपियां कह रही हैं मैया तेरे लाला ने हमारे बछड़ों को खूंटे से आज समय में खोल दिया। अब भगवान थोड़ा बड़े हो गए ना, तो गोपियों के घर माखन चुराना, बछड़ों को खोलना, खेलना, अब इतनी शिकायतें आने लगी। मैया 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 तेरे लाला ने बछड़े खोल दिया, तेरे लाला ने मटकी तोड़ दी, तेरे लाला ने आज हमारे बच्चों को रुला दिया, तेरे लाला ने आज मटकी तोड़ दी, तेरे लाला ने आज हमारे घर में घुस के मक्खन खाई लियो। तमाम शिकायतें आने लग गई। मैया परेशान हो गई, च्योरे लाला तने इतनी उधम करनी शुरू कर दी, लाला आज तो को मारूंगी मैं। अरे मैया मत मारियो, तने मक्खन खायो चोरी से ना मैया, मैंने माखन ना खायो। तो गोपी तो कहे कि तने माखन खायो। मैया ये गाल पकड़ के मेरो गोपी कहे लाला मेरे से ब्याह कर ले, मेरे से ब्याह करेगो। हम तू बता मैया मैं सबंते ब्याह कैसे कर लूं? अब मैया मैं ना ब्याह करूं तो मैया गोपियां कहें कि मैं शिकायत करूंगी तेरी मैया से। इस तरह गोपियां बड़ी परेशान करती हैं मैया। तो मैया बोली गोपियों को सुनो सखियो, जब तक तुम रंगे हाथों नाए पकड़ोगी हमारे लाला को, तब तक हम तुम सबन की बातन को भरोसा नाए करेंगे। जाओ लाला को रंगे हाथों। अब गोपियां रंगे हाथ पकड़ने के लिए छींके पे मटकी लटकाई दे, और छींके पे मटकी लटकाए के वहां पे घंटी बांध दे कि लाला माखन चोरी करवे आएगो, घंटी बजेगी हम पकड़ लेंगे। अब भगवान माखन चुराने आए, घंटी लटकी, भगवान बोले सखी ए घंटी मंदिर में जगह कम पड़ गई जो मटकी पे लटक रही है, क्या नई जगह जगह घूमती रहती है? घंटी बोली प्रभु मैं लटकी नहीं, गोपी लटकाई है, आपको पकड़ने का प्लान है। तो भगवान बोले घंटी तू मेरी तरफ है कि गोपियों की तरफ? घंटी बोली सरकार मैं तो सदा आपकी हूं, तो ये बता मैं माखन खाऊं कि ना खाऊं? घंटी बोली कि खाओ। तो भगवान बोले तू बजना मत। ग्वाल वालों का गोला बनाए, चढ़े, मक्खन का लौंदा निकाला, खाए, घंटी नहीं बज रही, घंटी नहीं बज रही। अब घंटी जब नहीं बजी तो भगवान सबको खवाने लगे माखन, तुम खाओ मंगल मन सुखा, सब खाओ श्री दामा, सबको खवाया। और आखिरी में नेक मक्खन भगवान खाए लगे तो घंटी टन 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 करके बजवे लग गई। भगवान बोले घंटी काय को बज गई? घंटी बोली सरकार जब जगत के लोग खाते हैं मेरा बजना जरूरी नहीं होता, पर जगन्नाथ आप भोग लगाएं और मैं ना बजूं, आप खाते हैं तो बजना जरूरी होता है, इसलिए मैं बजी। और भगवान गोपियां आई, और गोपियां आई तो नीचे से सारे ग्वाल वाल भाग गए, भगवान मटकी पे लटके रह गए। अब सखी बोली देख लाला
तेरी मैया ने कहा था ना रंगे हाथों पकड़ना, देख तुझे रंगे हाथों पकड़ लिया, अब तेरी मैया को बुलाकर लाती हूँ। कन्हैया बोले मैया को बुलाएगी तब तक मैं गिर जाऊंगा, ने आराम से उतार तो मुकूं। अब भगवान कंधे पे गोपी ने पांव रखवाया, बड़े प्यार से भगवान को उतारा। भगवान बोले अब मैं चोरी ना करूंगा, कान पकड़ के कहूं एक बार मुझको माफ कर दे सखी। गोपियां बोली हम माफ तो कर देंगी, पर एक बार हमारी बात माननी पड़ेगी। कौन सी? तनिक नाच के बताओ। क्या कह? ये तो भगवान की लीला है, ऐसी दिव्य लीला रची भगवान ने। एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई, मैया ने कहा लाला तेने मुंह खोल। मुंह खोला तो तनिक से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। परीक्षित जी ने कहा कि मैया ने कौन सा पुण्य किया कि कृष्ण की मां बनी। तो मां यशोदा का पिछला जन्म जो धरा थी, संतों की सेवा करती, सेवा के कारण कृष्ण की मां बनने का सौभाग्य मिला। एक दिन मैया दूध पिला रही कन्हैया को, कि कन्हैया को दूध पिला रही थी कि चूल्हे पे दूध चढ़ा, उफन गया। मैया यशोदा चूल्हे का दूध उतारने गई तो भगवान ने सारी मटकियों को तोड़ दिया। मैया ने लाठी ली और कन्हैया को डांटा कि तैने सारी मटकी तोड़ दी, आज तो कुम बांध के रहूंगी। आगे आगे भाग रहे हैं भगवान, मैया मत बांधियो, मैया मत मारियो। जगत के पालनहार मैया के भय से भाग रहे हैं। मैया ने पकड़ा और बांध दिया उखल से। मैया इतनी पंचायत मेरी मां। तो मैया उखल से बांध देती हैं, पर 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। कितनी अंगुल रस्सी? जब भगवान को बांधना चाहें आप तो 2 अंगुल की कमी क्या है? आइए यहां आ जाइए ऊपर। हमारे पूज्य गुरुजी आचार्य चरण अमेरिका से पधारे हैं। एक बार तालियां बजा करके पूज्य महाराज जी का स्वागत करें। अमेरिका में कथा हुई थी तो आप डॉक्टर संजय आर शास्त्री जी, आप ही कथा का आयोजन आपने अमेरिका में कराया था, सियाटल में। और अब पूज्य महाराज जी आए हैं और अभी इनकी दिव्य कथा यहीं है। प्रेम से आप सब सुनिएगा। 21 तारीख से 21 दिसंबर से यहीं पर सुबह टाइम महाराज जी कथा सुनाएंगे, शाम टाइम ये दास। तो यहां पर महाराज जी का खूब खूब स्वागत, वंदन, अभिनंदन विराजी। तो भगवान ने क्या किया कि मैया हम अमेरिका गए थे तो इन्होंने खूब बढ़िया से घुमाया और वहां अमेरिका में इन्होंने मंदिर बनवाया है। भगवान श्री सीता रामचंद्र भगवान, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण भगवान, और अमेरिका में भी मंदिर बनाकर खूब सनातन का प्रचार करते हैं आप। हर सनातनी को हर जगह होना जरूरी है। तो भगवान ने उखल से अपने को मैया ने बांधा तो 2 अंगुल रस्सी। जब आप भगवान को बांधना चाहें तो कमी कितनी है? 2 अंगुल की। अहमता और ममता। जब तक आप अपने अभिमान को नहीं छोड़ देते, जब तक आप अपने मोह, देखो भगवान को पाना, कितने लोग भगवान को पाना चाहते हैं? भगवान को पाना है तो 2 चीजें छोड़नी पड़ेगी। अहमता, अभिमान। क्या छोड़ना पड़ेगा मेरी मां? अभिमान। किसी बात का घमंड ना कीजिए, किसी बात का अभिमान ना कीजिए। अभिमान करने से नाश हो जाता है। सदा सरल रहो, सीधे रहो, अभिमान नहीं। भगवान आपको खूब दें पर आप तनिक भी अभिमान ना कीजिए। अभिमान सब बिगाड़ देता है। अभिमान क्या है? आप लोगों को भी 4 पैसे मिल जाए, धन दौलत मिल जाए, लोग अकड़ के चलने लग जाते हैं। अकड़ता मुर्दा है। मुर्दा मरने के बाद क्या हो जाता है? अकड़ जाता है।
इसलिए झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए ज्यादा पैसा आए, ज्यादा धन आए, आम में जितने फल लगते हैं तो फलों से आम की डालियां झुक जाती हैं, बबूल नहीं झुकता, इसलिए कांटों से भरा है। जो झुकता है वही मीठे फलों से भरा है, फलदार वृक्ष झुकते हैं। जो व्यक्ति गुणी होगा, समझदार होगा, वो झुकेगा। गुणी नहीं है तो वो नहीं झुकेगा। सही है गलत है? मैया अभिमान ना कीजिएगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अभिमान हम सब किस बात का करें। हम सबको एक दिन राख बन जाना होगा। क्या बनना होगा? मैं भी एक दिन राख बन जाऊंगा, आप भी एक दिन राख हो जाएंगे। अकड़ क्यों रखनी है? किस बात की अकड़ करनी है? मैया ने, भगवान ने मैया पर कृपा की, कृपा के 2 अक्षर जुड़े, कृपा की भगवान बंध गए। भगवान के आंगन में 2 वृक्ष लगे हुए थे, नलकूबर मणिग्रीव। यमलार्जुन के 2 वृक्ष थे, कुबेर के 2 बेटे थे, नलकूबर मणिग्रीव। ये एक दिन अप्सराओं के संग एक सरोवर में नहा रहे थे, तो नारद जी वहां से गुजरे। तो अप्सराओं के संग ये सब निर्वस्त्र थे, तो अप्सराओं ने तो कपड़े पहन लिए, पर ये दोनों नलकूबर मणिग्रीव वहां नारद जी को देखकर भी स्नान करते रहे। तब नारद जी को क्रोध आया कि तू इतने बड़े बाप का बेटा है और संतों का सम्मान नहीं करता, निर्वस्त्र खड़ा है। जा, मैं तुझे शाप देता हूं, तू जैसे खड़ा है वृक्षों की तरह, जा तू भी वृक्ष हो जा। चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्षमा कर दीजिए। तब भगवान बोले, नारद जी बोले कि तू वृक्ष तो बनेगा पर नंद जी के आंगन में रहेगा और भगवान कृष्ण से तुम्हारा उद्धार होगा। तो दोनों वृक्षों के बीच से भगवान उखल लेकर चले, उखल फंसाया, हल्के से ठोकर मारी तो दोनों वृक्ष गिरे। 2 पुरुष निकले, कुबेर के पुत्र, और दोनों ने स्तुति की भगवान की। दोनों ने कहा, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न। उन दोनों नलकूबर मणिग्रीव ने कहा कि वाणी गुणानुकथने, मेरी वाणी सदा आपका गुणगान करती रहे प्रभु, सदा मैं आपका चिंतन करता रहूं। मेरी वाणी आपका गुणगान करे, मेरे हाथ आपकी सेवा करें, मेरे कान सदा आपका कथा श्रवण करें, नेत्र सदा आपका दर्शन करते रहें। ये कह करके दोनों भगवत धाम चले गए। जीवन का आनंद क्या है? आंखें भगवान को देखें, काने भगवान की कथा सुने, यही जीवन का सुख है। इसलिए हम सनातनी कितनी बढ़िया बात करते। देखो, हमारे देश में मुगल आए, अंग्रेज आए, तो उन्होंने लड़ा है और लड़ाया है। वरना हमारे यहाँ तो लोग प्रेम से कीर्तन भजन करके समय गुजारते थे, वो लोग लड़ झगड़ के समय गुजारते थे, हम कीर्तन भजन करके समय गुजारते थे। कितनी खुशहाली थी इस देश में कि किसी को किसी से लड़ने की जरूरत नहीं थी, इतनी खुशहाली। अंग्रेज आए तो लड़ाइयां हुई, मुगल आए तो लड़ाइयां हुई, वरना यहां कोई लड़ाइयां नहीं थी, प्रेम से लोग रहते थे। भगवान सुखिया मां पर कृपा करते हैं। अघासुर सांप बन के आया, अघासुर पर कृपा की। एक दिन क्या हुआ मैया कि भगवान अपने ग्वाल वालों के संग गैया चरा रहे थे, गैया नहीं बछड़ा, तो बछड़ा बछिया चरा रहे थे। तभी भगवान के छोटे छोटे जो सखा मित्र थे, वो भगवान को अपने हाथ से कोई भात खिला रहा, कोई रोटी खिला रहा, कोई कुछ खिला रहा। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये कैसे भगवान है बताओ सब। अच्छा, ब्रजवासी क्या करते हैं कि ब्रजवासी कुछ ग्वाल वाल क्या खुद खाते?
वो खाने के बाद उसी हाथ से जूठन भगवान को खिला देते। ब्रह्मा जी बोले कि भाई ये जूठा खा रहे हैं, ये भगवान नहीं हो सकते। ग्वाल वालों का जूठा खा रहे हैं, ये भगवान नहीं। ब्रह्मा जी मोहित हो गए, बोले ये भगवान नहीं हो सकते। तब ब्रह्मा जी ने क्या हुआ, भगवान के जितने गैया और बछड़े और बछियां थी सब चुरा लिए, ले गए ब्रह्मलोक। और भगवान कृष्ण खाते खाते बोले कि आप बैठो मित्रों। भगवान कितने मित्र थे, लेकिन गैया बछड़ा देखने भगवान खुद जाते हैं। तुम बैठो खाना, मैं आ रहा हूं। जबकि गैया चराने में ये होता है कि मैं बैठा हूं, जरा तुम ले आओ गैया कुछ हाँक ले आओ। लेकिन भगवान बोले तुम बैठो, मैं जाता हूं। और जैसे ही भगवान गए तो ग्वाल वालों को भी ब्रह्मा जी ने चुरा लिया। तो ग्वाल वालों को भी चुरा लिया, बछड़े भी चुरा लिए। अब भगवान गए तो ना बछड़े बछिया मिले, ना वापस आए तो ग्वाला मिले। अब भगवान समझ गए कि भाई ये क्या है, समझ गए कि ब्रह्मा जी हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं। तब भगवान ने क्या किया, स्वयं ग्वाले बन गए, स्वयं बछड़ा बछिया बन गए और स्वयं अपनी लीला को जैसे रोज आते जाते जितने गैया, जितने बछिया, जितने बछड़ा, जितने ग्वाला, ग्वालों ने जितने कपड़े पहने, डंडा लिए, सब भगवान ही बन गए। तो यहां ये सिद्ध हो गया कि हर ग्वाले के रूप में कौन था, कृष्ण भगवान। हर बछिया के रूप में कौन, भगवान। हर बछड़े के रूप में कौन, भगवान। इसलिए सनातन में यही दृष्टि है कि जिसे देखो उसे भगवान के दृष्टिकोण से ही देखना चाहिए, क्योंकि भगवान ही सब बनते हैं, बनाते हैं, वही लीला करते और कराते हैं। भगवान ही सब खेल रचाते हैं। अब तो देखो भगवान, एक साल बाद ब्रह्मा जी आए तो यहाँ जस की तस लीला चल रही है, वही ग्वाल वाल, वही बछड़े। ब्रह्मा जी बोले ग्वाल वाल यहाँ भी हैं, वहां भी हैं। अच्छा, उसी दौरान क्या हुआ, गर्गाचार्य जी ने कहा कि भैया मुहूर्त बढ़िया है, सब अपने अपने छोरियों का ब्याह कर दो। तो सब ने अपनी छोरियों का ब्याह कर दिया और सब छोरियों से जिन जिन का विवाह छोरों के संग हुआ, वो हर छोरे के रूप में भगवान कृष्ण ही थे। असली ग्वाला तो ब्रह्मा जी के पास भगवान ही बने। तो किसी का ब्याह इससे हुआ, किसी का ब्याह इससे, तो सबका ब्याह किनसे हो गया, भगवान से। तो भगवान क्या हो गए, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, सबके पति हो गए भगवान। और कुछ लोगों को हो गया पेट में दर्द कि भगवान के इतने सारे ब्याह क्यों हो गए। भगवान ने इतने सारे विवाह कर लिए, इतनी गोपियां हैं, सबके संग कल आप सुनेंगे भगवान रास रचा रहे हैं। तो भगवान की लीलाएं, कहते ना भगवान की भगवत्ता को सब नहीं जान पाते ना मेरी माँ, सोई जाने जे देहु जनाई। ब्रह्म, सोचिए जरा, ये ब्रह्मा जी वही हैं। जब भगवान कृष्ण प्रकट हो रहे थे तो ब्रह्मा जी भी स्तुति कर रहे थे, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। ये भी स्तुति कर रहे थे। जिनके प्रकट होने पर ब्रह्मा स्तुति करने आए, जब वो भगवान लीला करने लगे तो उनकी लीला इतनी स्पष्ट थी, इतनी मनुष्यों की तरह लीला थी कि ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। जिन्हें ब्रह्मा नहीं समझ पाए, उन्हें आप और हम कितना समझ पाएंगे, ये समझने की बात। इसलिए भगवान पर किंतु परंतु चलता रहता है, सदा से चलता आया था, आया है, चलता रहेगा। भगवान को कोई क्या जानेगा, क्यों मेरी मां, जिसने ये दुनिया बनाई है, क्यों मेरी मां, जिसने आपकी खोपड़ी बनाई है, जिसने आपको बनाया है, उसे क्या कोई हम और आप समझ पाएंगे। लो भैया, ब्रह्मा जी चरणों में आकर गिर पड़े। नौमीड्यते ब्रवपुसे तडिदम बराय गुंजावतन से परिपिच्छल सन्मुखाय। हे ईड्य, आप ही स्तुति के योग्य हैं, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। कर जोरे ब्रह्मा खड़े, सुनहु नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और को हमहु करो ब्रजग्वाल। हे प्रभु, हमें स्वीकार कीजिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया, 40 श्लोकों में स्तुति की। जब ब्रह्मा जी ने
अच्छा, ब्रह्मा जी ने क्या गलती की कि भगवान को भक्त से अलग अलग कर दिया। और भगवान कहते हैं कि जो मुझे भक्तों से अलग करता है मैं उसे क्षमा नहीं करता। तब जाकर के ब्रह्मा जी की भगवान कृष्ण का राधा जी से विवाह कराया ब्रह्मा जी ने। तब जाके भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया। कल मेरे पास कोई मैया जी आई, बोली महाराज जी भगवान कृष्ण ने इतने सारे विवाह करके सही किया, आपको क्या लगता है? मैंने कहा मैया सत्संग कर लिया करो कभी कभी, बैठी बैठी खटिया ही तोड़ती रहोगी। अब देखो आजकल लोग ना अक्कल इतनी सी नहीं है, और सवाल किस पे करते हैं? भगवान पे। चलो आप जिज्ञासा से पूछो तो बात समझ में आए, लेकिन लोग सीधा भगवान पे क्या लगाते हैं? आरोप। वो जानना चाहें तो बताएं भी। भाई जिज्ञासु को ज्ञान दिया जाता है, अभिमानी को ज्ञान नहीं दिया जाता। अभिमानी रावण को कितना हनुमान जी ने समझाया कि ये राम है, भगवान है, रावण को कहां समझ में आया? अरे भाई भगवान कृष्ण ने इतने सारे विवाह कर लिए। अच्छा उन्होंने कहा कि विवाह तो रुक्मणी जी से किया और राधा जी के संग रह रहे हैं। अब उन्हें कौन समझाए? मैंने बताया कि मैया गर्ग संगीता पुस्तक मिलती है 150 रुपया की, ले जाना पढ़ लेना। उसमें लिखा है कि गर्गाचार्य जी लिख रहे हैं कि भगवान कृष्ण का पहला विवाह रुक्मणी जी से नहीं राधा जी से हुआ है, और ब्रह्मा जी ने कराया है, और भांडीर वट में हुआ है। लेकिन इतनी सी बात लोगों के समझ में नहीं आती। भगवान पर उंगलियां उठाने से व्यक्ति समझता है कि मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, समझदार हूं। ये तुम्हारे समझदारी की पहचान नहीं है, मूर्खता है। भगवान को तुम अपनी इस बुद्धि से देखो। ईश्वर को तर्क से नहीं जाना जा सकता। यदि आप तर्क लेके बैठ जाएं कि भगवान ने इतने विवाह क्यों किए, अरे भाई मीराबाई जैसी तमाम स्त्रियां भगवान को किस भाव से भजती हैं? एक बात बताओ, मीरा ने कृष्ण को किस रूप में चाहा? बोलो, किस रूप में? भाई के रूप में चाहा क्या? पिता के रूप में चाहा क्या? बोलो, पुत्र के रूप में चाहा क्या? जब मीरा चाह ही पति के रूप में रही है तो भगवान उसे पति के रूप में मिलेंगे तभी तो धर्म होगा। अब चाह रही है वो पति के रूप में, भगवान आ जाए उसके बेटे के रूप में, नहीं। जाकी रही भावना जैसी। द्रौपदी ने भाई के रूप में चाहा तो भाई बन के आ गए, यशोदा ने पुत्र रूप में चाहा तो पुत्र बन के आ गए। भगवान सबके भाव का सम्मान करते हैं। तो गोपियां जो हैं वो भगवान को किस रूप में भजती हैं? पति। तो सारी गोपियों के अलग अलग पति, अलग अलग अवतार लेने तो बड़ा टाइम लगेगा, तो एक ही अवतार में सबके पति बन करके भगवान ने लीला कर ली। भगवान है वो। जितनी पत्नियां, जितनी गोपियां, उतने कृष्ण। अब ये कौन कर सकता है? भगवान। लोग नहीं समझते। फिर आएंगे फिर वही सवाल करेंगे, फिर आएंगे फिर वही सवाल करेंगे। हम तो यही समझाते समझाते बूढ़े हो गए। है ना मेरी माँ? कुछ आप लोग भी समझाया करो अपनी अड़ोसन पड़ोसन को। भगवान ब्रह्मा जी को क्षमा तब किए जब राधा जी से विवाह हुआ। इसके बाद भगवान ने धेनुकासुर का उद्धार किया, जो गधे के रूप में रहता था, बलराम जी ने मारा। कालिया नाग, नागों से यमुना जी दूषित हो गई, जहर फैलाए बैठा काली दह पे। तब भगवान काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। और भगवान गेंद खेलने के बहाने आए। क्रिकेट कहाँ का खेल है? लोग कहते हैं इंग्लैंड का खेल क्रिकेट है। कितना झूठ बोलोगे भाई। क्रिकेट कहाँ का खेल है? हमारे श्री कृष्ण क्रिकेट खेलते कि नहीं? काली दह पे का खेल रहे थे? गेंद ही तो खेल रहे थे। तो यह खेल हमारे भारत का है और वो भगवान का है।
और लोग अपना श्रेय ले रहे हैं कि हम उनका। भगवान कृष्ण ने गेंद का खेल रचाया और गेंद मारी, काली देह पे गिरी, काली अनांग रहता था, भगवान कूद गए। मित्रों ने कहा कि गेंद लाओ, वही गेंद, भगवान बोले दूसरी ले लेना, नहीं वही चाहिए। कूद गए और जब कूदे तो काली अनांग ने भगवान को अपने शरीर से जकड़ लिया, पकड़ लिया। भगवान ने शरीर फुलाया, काली अनांग की नस नस ढीली पड़ी और काली अनांग के सिर पर चढ़ गए भगवान। 101 फण थे काली अनांग के। कितने फण थे? 101। और जिस फण को नहीं झुकाता पांव का प्रहार करके तोड़ देते। और काली अनांग बाद में गिर पड़ा, प्रभु क्षमा करो प्रभु, मैं समझ गया आप भगवान हो। भगवान बोले पहले ही समझ जाते तो इतनी पिटाई ना होती। चलो अब समझ गए, क्या चाहते हो? भगवान बोले क्या चाहता है? काली अनांग बोले प्रभु मैं यहां से कहां जाऊं? भगवान बोले रमण द्वीप पे जाओ, तुम जल दूषित कर रखे हो यमुना जी का, चलो। बोला मैं जाता हूं तो गरुण जी खा जाएंगे। बोले नहीं, मेरे पांव के निशान बन गए हैं तुम्हारे ऊपर, अब गरुण जी से डरने की बात नहीं, जाओ। काली अनांग चले, चले थोड़ी दूर, पलट के देखे कि लोग कहां, तो आगे चल के पत्थर के हो गए। 84 कोस की परिक्रमा जब लगवाते हैं तो ये सारे स्थान दर्शन कराते हैं। इसके बाद भगवान ने प्रलंबासुर ग्वाल वालों के रूप में आया था। ग्वाल वाल समझ गए कि ये तो हमारा अपना मित्र है, खेल खेलने रहे। और भैया लो वो भगवान, तब कृष्ण बलराम जी की 2 टोली बनी। कृष्ण हार गए और श्री दामा को पीठ पर बिठा लिया प्रलंबासुर ने, और बलराम जी इस तरह से बलराम जी को लेके चला गया। और बलराम जी ने एक मुट्ठी मारा तो प्रलंबासुर का उद्धार हो गया। सोचो ये प्रलंबासुर ना ग्वाल वालों के बीच में ग्वाला बन के घुस गया, राक्षस। बलराम जी ने मारा, ठूसा, मारा गया। एक दिन गोपियों ने सुंदर सा गीत गाया, वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीं चमालाम् रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदैर् वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान बहुत सुंदर है। गोपियां तो भगवान की सुंदरता पर ही डूब गई। और सुंदरता केवल चमड़ी की नहीं, भगवान कोई चमड़ी चमड़ा के नहीं है, भगवान तो दिव्य है। गोपियां केवल भगवान का स्मरण करती हैं, चिंतन करती हैं। एक दिन क्या हुआ, गोपियां निर्वस्त्र होकर यमुना जी में नहा रही थी, तो भगवान ने कपड़े चुरा लिए। कपड़े चुरा लिए, सही किया कि नहीं भगवान ने? हैं? गलत किया, सही किया? कपड़े चुरा लिए। काहे चुरा लिए? आज भगवान कपड़े ना चुराते तो गोपियां कल भी नहाती निर्वस्त्र होके, परसों भी नहाती, फिर रोज नहाती। रोज नहाती तो आज भगवान ने देखा है, कल कोई और देखता, फिर वो निर्वस्त्र होके नहाने की परंपरा चल पड़ती। तो भगवान ने कहा कि गलत परंपरा ना चल पड़े, इसलिए रोक दिया। कपड़े चुरा लिए, बाद में लौटा दिए, इसलिए निर्वस्त्र होके नहीं नहाना चाहिए। स्नान करते समय भी शरीर में कुछ वस्त्र, अंग वस्त्र रहने चाहिए। मर्यादा में रहो, नहाना धोना भी मर्यादा में, ठीक है कि नहीं? भगवान ने देखो मर्यादा की स्थापना की है कि भाई ऐसे नहीं नहाओ, मर्यादित नहाओ। हमारे यहां भारत में भगवान ने कपड़े चुराए तो हमारे भारत की महिलाएं पुरुष सब मर्यादा में नहाते हैं। विदेशों में नहीं चुराए कपड़े तो देखो वहां कैसे नहाते हैं। वहां नहीं पहुंची ना ये बात, तो वहां बिल्कुल ऐसे ही, भगवान जाने क्या पहनते हैं वहां। भगवान ने वस्त्र चुराए, बाकी लौटाए, कहा कि अपराध है, ऐसे नहीं करना चाहिए। एक दिन भगवान गैया चराने गए तो कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। भगवान को भूख लगी तो यज्ञ करता ब्राह्मणों से कहा कि हमें भूख लगी है, यज्ञ कर रहे हो, यज्ञ में खीर की आहुति लगा रहे हो, स्वाहा स्वाहा, हमें खिला दो। पंडित जी ने कहा नहीं। भगवान बोले लो, जिन नारायण की उपासना कर रहे हैं वो नारायण सामने खड़ा है, उसे दे नहीं रहे हैं, स्वाहा स्वाहा किए जा रहे हैं।
मानो भगवान कहते हैं कि यज्ञ कुंड में खीर डालने से बढ़िया है किसी भूखे के मुंह में खीर डाली जाए। ये संदेशा है। भगवान ये कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा यज्ञ है। और गौरी गोपाल में यही यज्ञ चल रहा है वर्षों से। कौन सा यज्ञ? अन्न यज्ञ। गौरी गोपाल में आपने देखा हजारों साधु संत सवेरे सवेरे आते हैं, सबको पेट भर भोजन मिलता है। बोलो हाँ या ना? तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी? कृपा बड़ी चीज है, कृपा से बड़ा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी है कृपा। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि भगवान की कृपा का अनुभव करना सीखिए। हम यहां बैठे हैं, यह भी कृपा है। आप वृंदावन आए, बिहारी जी का आपने दर्शन किया, हम सबका चित्त भगवान में लगा, यह भी तो कृपा है। अभी भी कोई लोग शराब पी रहे होंगे, मांस खा रहे होंगे, ना जाने क्या क्या कर रहे होंगे, परंतु आपका मन भगवान में लग रहा है, भगवान की कथा में लग रहा है, इसे आप कृपा ही समझिए। कल आप लोगों ने सुना कि भक्तों पर जब संकट आया, पानी इंद्र ने बरसाया, तो भगवान ने भक्तों पर कृपा की और कृपा करके गिरिराज जी को उठा लिया। कृपा करके क्या उठाया? गिरिराज जी उठाए। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा की कृपा भई मैंने गिरिवर लियो। ये कृपा नहीं तो क्या है? इसलिए जीवन में कुछ चीजें भाग्य से मिलती हैं, मिलती होंगी, पर कुछ चीजें कृपा से ही मिलती हैं। भगवान की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि भगवान की पावन सी कृपा का अनुभव करना सीखिए। भगवान गिरिराज जी को स्थापित करते हैं, बड़े भाव से भगवान आज नंद बाबा को वरुण देवता ले गए। भगवान वरुण लोक से वरुण देवता को, नंद बाबा को वरुण लोक से लेकर के आए। आज भगवान ने यमुना के तट पर खड़े होकर बांसुरी बजाई और गोपियों को बुलाया। देखो भगवान किसका ध्यान करते रहते हैं। आप लोग आंख बंद करते हैं तो भगवान का ध्यान करते हैं, और वहां बैकुंठ में भगवान आंख बंद करते हैं तो अपने भक्तों का ध्यान करते हैं। भक्त भगवान का ध्यान करते हैं और भगवान भक्त का ध्यान करते हैं। कहते हैं कि हम लोग तिलक लगाते हैं, क्यों? माथे पर तिलक देख रहे हैं, क्यों लगा है? तिलक इसलिए लगाते हैं इस भाव से कि तिलक भगवान श्रीमन नारायण के चरण हैं। तिलक मतलब क्या? चरण। और बीच में लाल कौन? भगवान नारायण की हमारी मां लक्ष्मी, तो बीच में लाल श्री लक्ष्मी जी, दो चरण और नीचे चरणों को रखने की आसन। तो हम लोग तिलक लगाते हैं तो भगवान के चरण हमारे माथे पर हैं, इस भाव से लगाते हैं। अब सवाल खड़ा हुआ कि भगवान तिलक क्यों लगाते हैं? भाई हम तो तिलक इसलिए लगा रहे हैं कि भगवान श्रीमन नारायण के क्या हैं? चरण माथे पे अंकित किए हैं। अब भगवान क्यों लगाते हैं? भगवान को भी तिलक लगता है, तो भगवान के चरण हमारे माथे पर हैं और भगवान कहते हैं कि भक्त के चरण हमारे माथे पर हैं। ये भगवान भी अपने भक्तों के चरण अपने मस्तक पर धारण करते हैं। आपको पता होगा एक बार भगवान के सिर पे दर्द हुआ तो भगवान नारद जी आए, नारायण नारायण। तो भगवान बोले कि नारद जी बड़ा दर्द है सिर पर, कैसे दूर होगा भगवान? बोले कोई भक्त अपनी पांव की धूली दे देगा तो हमारा दर्द एकदम ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है,
मैं जाता हूं किसी भक्त से लाता हूं रज। लो भैया, नारद जी गए बड़े बड़े भक्तों से कहा कि चरण रज दे दीजिए। क्या दे दीजिए? चरण रज दे दीजिए। बड़े बड़े भक्तों ने मना कर दिया कि नहीं देंगे हम। क्या नहीं देंगे? चरण रज नहीं देंगे। हम देंगे हमारे चरण की रज भगवान माथे पे लगाएंगे, हमें नरक नहीं जाना पड़ेगा। क्या जाना पड़ेगा? नरक जाना पड़ेगा। ठीक है, हम नहीं दे पाएंगे। ऐसा करो कि आप किसी और से मांग लो। नारद जी यहां वहां सबसे गए, लौट के आए खाली हाथ। प्रभु, कोई भक्त रज देने को तैयार नहीं, कह रहे हैं कि भगवान के पांव में हम अपने पांव की रज भगवान को लगाएंगे तो हमें नरक नहीं जाना पड़ेगा। भगवान बोले गोपियों के पास चले जाते। नारद जी गोपियों के पास आए वृंदावन। तो गोपियों से कहा कि भगवान, गोपियों ने कहा कि भगवान कैसे हैं, द्वारिकाधीश कैसे हैं? तो नारद जी ने बताया कि उनके सिर पे दर्द है। क्या है उनके सिर पे? दर्द है। अच्छा, अब कैसे ठीक हो दर्द? बोले कोई भक्त अपने पांव की रज दे देगा, ठीक हो जाएगा। अब नारद जी बोले कि पांव की रज, जैसे ही गोपियों ने सुना कि रज से ठीक होना है, ब्रजमंडल की यहां अपना दुपट्टा बिछा बिछा के गोपियां धूल भरने लगी। पोटरी बना बना के नारद जी को सैकड़ों पोटरियां पकड़ा दी। नारद जी ये ले जाओ, ये हमारे पग की धूल है, लगा देना, ठीक हो जाएगा दर्द। नारद जी बोले देवियों, तुम्हें नरक जाने से डर नहीं लगता कि अपने पांव की रज भगवान को दोगी, नरक जाना पड़ेगा? गोपियां बोली नारद जी, एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म नरक में कटें तो कट जाएं, परंतु मेरे प्रभु को पल भर कष्ट है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मैं नरक चली जाऊंगी। नारद जी पानी पानी हो गए, रज लेकर आए, सिर लटका के खड़े हैं। भगवान बोले रज मिल गई? बोले मिल गई। किसने दिया? गोपियों ने दी। भगवान बोले नारद जी, आप भी तो मेरे भक्त हैं, आप भी तो दे सकते थे अपने पग की धूल, आपने क्यों नहीं दी? नारद जी बोले प्रभु मैं डर गया कि कहीं मुझे इसका पाप ना लग जाए। तो गोपियां नहीं डरी। गोपियां बोली प्रभु पाप लगे तो लग जाए, पर प्रभु को दर्द ना हो। भगवान बोले देखो, इन भक्तों की रज को मैं अपने माथे से लगाता हूं, तो यही भक्तों की चरण धूली भगवान अपने मस्तक से लगाते हैं। तो भगवान के चरण भक्त के माथे पर हैं, इसलिए तिलक लगाया करो सब लोग। आज सनातन की स्थिति यह है कि हमने सब कुछ ही तो छोड़ दिया। आप बताओ आपके पास सनातन की क्या बात है? क्या है बताओ जरा। आप कहते हो मैं सनातनी हूं, ना तो आपके पास सनातन भारत का पहनावा है। आपने जो पहनावा पहना है वो भारतीय पहनावा नहीं है। पुरुषों से पूछो कि जो शर्ट पैंट पहन रहे हो ये भारत का पहनावा है? ना तो पहनावा भारत का, ना तो माथे पर तिलक सनातन संस्कृति की। अपने भारत की संस्कृति का आपने क्या अपनाया है बताइए? ना तो माथे पे तिलक रहा, ना सिखा रही चोटी, ना तो पहनावा रहा धोती कुर्ता, ना तो मुंह पे राम राम ही रहा। अब तो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून आ गया, हाय हेलो आ गया। भाषा भी अपने ने नहीं बची। अब हिंदी बोलने में लोग गंवार कहते हैं कि तुम तो गंवार हो, हिंदी बोलते हो। इंग्लिश बोलने वाले को लोग बड़ा इंटेलिजेंट समझते हैं, पढ़ा लिखा, भले वो एक नंबर का मूर्ख हो, पर इंग्लिश बोल रहा है तो लोग उसे समझदार समझ लेते हैं। सोचिए जरा, जो भारतवासी अपनी भारत की भाषा पर गर्व ना करते हों, वो भारतवासी
उन्हें सनातनी आप कह सकते हैं? आपको अपने भारतीय होने पर गर्व है? किस किस को गर्व है? तो आजकल भाषा कौन सी बोली जा रही है? भारत की कि विदेशों की? आप भी अपने बच्चों को भारत की भाषा नहीं पढ़ाते, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। भारत की भाषा किसी को नहीं चाहिए, सबको अंग्रेजों की भाषा चाहिए। भारत का कल्चर, संस्कृति किसी को नहीं चाहिए, सब लिव इन अपनाने लग गए। लिव इन भारत का कल्चर नहीं है, अंग्रेजों का है। आज भारत में भारत के लोग कहां हैं? भारतीयता कहां है? इसलिए कहता हूं कि वह संस्कृति जल्दी से समाप्त हो जाती है जिस संस्कृति का आप गर्व नहीं करते। आपको अपने भारतीय होने का गर्व होना चाहिए, माथे पर तिलक लगाने में गर्व होना चाहिए। हम भारत के तिलक लगाते हैं, गले में तुलसी की माला पहनो तो गर्व करो, धोती कुर्ता संडे के संडे तो पहनो, गर्व करो कि हम भारत के हैं। राम राम बोलने पे, जय सिया राम बोलने में गर्व करो, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलने में क्या गर्व की बात है? आजकल बच्चों को माँ बाप क्या याद कराते हैं? पोयम। गर्व करते हैं, महाराज जी आओ हमारे बच्चे से पोयम सुन लो। ये गर्व की बात नहीं है कि आपका बच्चा पोयम याद करता है, गर्व की बात यह है कि आपका बच्चा भगवद गीता के श्लोक याद करता है, रामचरितमानस की चौपाइयां याद करता है। आपने अपने बच्चों को कहां भारतीय बनाया है? कहां भारत के संस्कारों से जोड़ा है? सच बोलना कहां सिखाया है? इसलिए मेरी मां, धर्म कहता है कि अपने संस्कारों को ना भूलिए। आप अपने संस्कारों को ही गवा देंगे तो आपके पास बचा क्या? बच्चों को संस्कार दीजिए। और भारत के संस्कार देखो ना, आज विदेशी लोग आते हैं, आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं, राम नाम की जपते माला भक्ति में रम जाते हैं। धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। विदेशी लोगों को देखा वृंदावन में, उनकी महिलाएं तिलक लगाती हैं, गले में तुलसी की माला पहनती हैं, उनके बच्चे गीता पढ़ते हैं अंग्रेजों के, और तुम्हारे बच्चे पोयम पढ़ रहे हैं। उनके बच्चे अंग्रेजों के सवेरे सवेरे कीर्तन करते हैं, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून नहीं, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा, राधे कृष्ण राधे राधे बोलते हैं, हरे कृष्ण बोलते हैं। आपने अपनी संस्कृति को समझा ही नहीं। आपके पास हीरा है लेकिन आप जौहरी नहीं हैं। हीरा है पर आप क्या नहीं है? क्योंकि हीरा है और जौहरी ना हो तब तो हीरे की कोई कीमत नहीं है। हीरे की कीमत क्या है ये तो जौहरी ही बताएगा। सनातन संस्कृति क्या है? तो आप लोगों से बस मेरी यही प्रार्थना है,
जीवन में बस इतना सा कर लीजिए कि अपने बच्चों को बचा लीजिए। अपनी संस्कृति अनमोल है, विरासत है हमारी। हमारी संस्कृति से बड़ी संस्कृति संसार में किसी की है? इसलिए गर्व करो अपने सनातन पर, अपनी संस्कृति पर। धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। भगवान आज यमुना के तट पर खड़े हैं, सुंदर सी बांसुरी बजा रहे हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि, आज वह रात्रि आ गई जिस रात्रि का गोपियों को वर्षों से इंतजार था। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कांतो जवलोल कुंडलाः। आज भगवान ने यमुना के तट पर सुंदर सी बांसुरी बजाई और बांसुरी बजा करके भगवान ने गोपियों को, काम कर रही गोपियों को, दुहंत्यो भी ययो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः, काम कर रही गोपियों को भगवान ने आवाज लगाई, आओ राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, सुदेवी, तुंग विद्या। अब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को बुलाते हैं, गोपियों का आवाहन करते हैं। गोपियों का क्या करते हैं मेरी मां? गोपियों पे क्या कहते हैं भगवान? गोपियों को आओ निशम्य गीतम, गीत गा रहे हैं भगवान। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कांतो जवलोल कुंडलाः। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, आज भगवान ने गोपियों को बुलाया, आओ रास रचाने का टाइम आ गया है। सारी गोपियां जो काम कर रही, एक गाय दो रही है, एक सखी गाय दो रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, दौड़ पड़ी गाय छोड़ करके, दूध छोड़ दिया। एक सखी दही मंथन कर रही थी, छोड़ दिया। एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी, आंखों में काजल लगाना छोड़ दिया। सारे काम को छोड़ छोड़ करके गोपियां कृष्ण से मिलने के लिए गई। कहां गई? कहां गई मेरी मां? भगवान से मिलने के लिए गई, जा रही हैं भगवान से मिलने। काम धाम छोड़ छोड़ करके भगवान ने कहा, आओ स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वाह। स्वागत है आपका, ये बताओ मैं तुम्हें अच्छा लगे मैं क्या करूं कि तुम्हें अच्छा लगे? मैं कौन सा कार्य करूं कि तुम्हें अच्छा लगे? गोपियां बोली, प्रभु आपने बुलाया है, हमें स्वीकार कर लीजिए, हम और कुछ नहीं चाहती। ठीक है, स्वीकार कर लेते हैं, आओ। पर ये तो बताओ गोपियों कि तुम इतनी रात को यहां मेरे पास आई हो, तुम्हारे पति तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी याद में रो रहे होंगे। गोपियां बोली, प्रभु पति और पुत्र और संसार ये तो हर बार हर जन्म में मिलता है, लेकिन हर जन्म में आप नहीं मिलते। आप मिले हैं तो अब आपको पाने के बाद और कुछ पाने की चाह नहीं है।
पति पुत्र तो हर जन्म के साथी हैं। साथी हैं मतलब हर जन्म में मिलते हैं। जब आप कुत्ते की योनि में जाएंगे तो कुत्ते की योनि में भी संतान प्राप्त होगी। सुअर की योनि में जाएंगे वहां भी बच्चे प्राप्त होंगे। मच्छर मक्खी बनेंगे वहां भी बच्चे प्राप्त होंगे। लेकिन हर योनि में ऐसे साक्षात प्रभु का दर्शन थोड़ी होगा। इसलिए प्रभु हमें आप चाहिए और कुछ नहीं। क्या चाहिए? आप। भगवान ने यहां फिर गोपियों को कहा कि पति कैसा भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। पति अंधा हो, पति लंगड़ा हो, पति बहरा हो, पति कैसा भी हो, पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। अंधा लंगड़ा बहरा कैसा भी पति हो, त्याग ना करो। शास्त्र कहते हैं कि पति भगवान के तुल्य है। ये मैं नहीं कहता, भगवान कह रहे। दोहशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पीवा। पति कैसा भी हो, दोहशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पीवा। पति कैसा भी हो, अंधा बहरा लंगड़ा काना खोरा, दोहशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धन, मूर्ख हो, अंध बहिर क्रोधी यति दीना, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बहिर क्रोधी यति दीना। दीना ऐसा हूं पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। बात समझ में आई? मैया क्या समझ में आया? समझना ये है कि पति अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो तो भी पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। और स्त्री कैसी भी हो तो भी उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। ना स्त्री का परित्याग हो, ना पुरुष का परित्याग हो। हमारे भगवान ये कहना चाहते हैं कि रिश्तों को रिश्तों की तरह रखिए। शादी विवाह जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए कि विवाह कर लिया बाद में पश्चाताप कर रहे क्यों कर लिया। शादी विवाह के पहले पूरी पड़ताल कर लीजिए। क्या कर लीजिए मेरी मां? पूरी पड़ताल, पूरा खोजबीन कर लीजिए। और जब रिश्ता बने तो बस उसे निभाइए। विवाह के बाद किंतु परंतु नहीं, किंतु परंतु विवाह के पहले करिए। सवाल जवाब विवाह के पहले कीजिए। विवाह के बाद सवाल जवाब की आवश्यकता नहीं। भगवान कहते हैं कैसा भी पति हो, कैसी भी पत्नी हो, निभाइए उसे, छोड़िए मत। रिश्ते अनमोल होते हैं। आजकल लोग मजाक समझ लेते हैं रिश्तों को। जीवन में वो लोग परेशान हैं जो गंभीर नहीं हैं। एक बात बताएं, सारी चीजों का एक मूल मंत्र है गंभीरता। याद रखो, मोती नदी में मिलते हैं कि समुद्र में? उत्तर। तेल नदियों में मिलता है कि समुद्र में? हैं? कौन? सरसों का तेल मैया? ये डीजल पेट्रोल है, इसे भी तेल कहते हैं। और डीजल पेट्रोल समुद्रों में भी निकलता है। याद रखिएगा, समुद्र गहरा है, नदियां गहरी
जहां गहराई ज्यादा होती है वहां मोती होते हैं, वहां कीमत ज्यादा है। उथले की कीमत कम है, गहरे की कीमत। इसलिए आप भी गहरे बनिए। जिस दिन आप गहरे बन जाएंगे तो आपके जीवन में टेंशन समाप्त हो जाएगी, आपके जीवन की समस्याएं मिट जाएंगी। क्या मिट जाएंगी? समस्याएं। आप लोग तनिक तनिक बात में गुस्सा कर लेते हैं, आप लोग तनिक तनिक सी बात में नाराज हो जाते हैं, तनिक सी बात में रिश्ता तोड़ लेते हैं। ये आपकी गंभीरता का परिचय नहीं है। गंभीरता तो ऐसी हो कि पर्वत की तरह, पहाड़ की तरह, हवा तूफान चल रहा है, तूफान ने बड़े बड़े पीपल वटवृक्ष को गिरा दिया, पर पहाड़ चट्टान स्थिर है। आपके जीवन में कितना भी तूफान आए, लेकिन आप उस तूफान में भी अडिग चट्टान की तरह खड़े रहें, गंभीरता से खड़े रहें, शांत चित्त से खड़े रहें। समस्याएं अपने आप आपको छूकर, चट्टान को छूकर हवाएं रास्ता बदल लेती हैं। चट्टान को छूकर के नदियां भी रास्ता बदल लेती हैं। आप इतना चट्टान की तरह मजबूत हो जाइए कि दुख आए तो आपकी चट्टानता को, आपकी गंभीरता और गहराई को देखकर दुख भी रास्ता बदल करके चला जाए, आपको दुख प्रभावित ना कर पाए। इसके लिए आपको गंभीर होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? जोर से, गंभीर। गंभीर बनिए मेरी मां। जीवन में उथले पानी में तो मछली भी रहना पसंद नहीं करती, गहरे पानी में मछली रहना पसंद करती है। आपसे मेरी प्रार्थना है, रिश्तों को लेकर थोड़ा सा गंभीर हो जाइए। आज रिश्तों को लेकर लोग गंभीर नहीं हैं, इसलिए लोग परेशान हैं। इसलिए लोग क्या हैं? पति को पति नहीं समझते, पत्नी को पति नहीं समझते, माँ को माँ नहीं समझते, बाप को बाप नहीं समझते, भाई को भाई नहीं समझते, दोस्त को दोस्त नहीं समझते, जवान की कोई कीमत नहीं है। तो फिर क्या बचा? बोलो हाँ। आज पता है समाज की मानसिकता कैसी है? कहो तो मैं बता दूं तनिक। सुनो, आज समाज की मानसिकता ऐसी हो गई है कि जो लड़की के पिता हैं और लड़की के माता हैं, आजकल लड़की के माँ बाप लड़की के लिए ऐसा लड़का देखते हैं कि जहां लड़के के माँ बाप ना हो, अर्थात सास ससुर का कोई झंझट ना हो, विशेष सास ना हो। ऐसे 40% लड़की के माँ बाप ऐसे ही रिश्ता तलाश कर रहे हैं जहां पर लड़के की माँ ना हो। क्यों? ये बात सही है कि नहीं? अधिकांश लड़की के माता पिता ऐसा तलाश कर रहे हैं कि अकेला लड़का हो, यहां तक कि अब ननंद वनंद भी ना हो। बोलो हाँ। ये बात सही है कि हम गलत कह रहे हैं? अब जरा सोचो कि आजकल किसी बहू को सास नहीं चाहिए, तो ये बहू जब कल सास बनेगी तो इसकी बहू को ये चाहिए क्या? फिर कहां जाएंगे बूढ़े लोग? इसलिए मेरी मां, इससे व्यवस्थाएं भंग हो जाएंगी, सनातन की नींव डगमगा जाएगी। सनातन की नींव टिकी किस पर है? मातृदेवो भव पितृदेवो भव। माता पिता का सम्मान ही सनातन का सम्मान है। पति का सम्मान ही, पत्नी का सम्मान ही सनातन का सम्मान है। यदि पत्नी का सम्मान नहीं है, पति का सम्मान नहीं है, माता पिता का सम्मान नहीं है, तो सनातन का सम्मान नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? रिश्तों को आजकल लोगों ने मजाक समझ लिया है। क्या समझ लिया है मेरी मां? मजाक समझ लिया।
आप लोगों से बस मेरी इतनी सी प्रार्थना है कि आप ठीक ठीक से रिश्ता निभाइए। आज देखो ना, रिश्ते इतने तार तार हो गए कि भाई भाई का मर्डर कर देता है। बोलो हाँ। चाचा भतीजे का मर्डर कर देता है, भतीजा चाचा को मार डालता है। ये रिश्तों की हालत है। जिन रिश्तों का सनातन में सम्मान था, जिन रिश्तों की कदर थी, आज वो रिश्ते देखो शर्मसार हो रहे हैं कि नहीं। इसलिए कहता हूं मेरी मां, आप लोग भी ना कहीं मर्यादा से हट गए हैं। समय समय पे गाड़ी का अलाइनमेंट कराना पड़ता है, टायर ऐसे ऐसे चलने लगता है, सीधा चलना चाहिए चक्के को, ऐसे ऐसे चलने लगता है, डग बोलते हैं, डगमगाने लगता है। ऐसे ही आप लोगों के भी अब जीवन में डगमगा। तब हमारा साथ किन लोगों ने दिया, इससे मतलब है मर जाने के बाद जनाजे में कितने लोग सम्मिलित हुए, अंतिम यात्रा में कितने आए, इससे क्या फर्क पड़ता है। इसलिए कहता हूं, साथ देना है तो जीते जी दीजिए, मरने के बाद जरूरत ही नहीं है। इसलिए मेरी मां, भाई का साथ जिंदा में दे दो, मर जाएगा तब जाओगे तो लोग ईश्वर कहेंगे जब जिंदा था भाई तब तो मिले नहीं। इसलिए कहता हूं, मरने से पहले अपनी गिला शिकवा समाप्त कर लो। भाई को एक बार सॉरी कह दो, झुक जाओ, रिश्ते सुधार लो। मर जाने के बाद आप रोगे कि एक बार क्षमा मांग लेनी थी, सॉरी बोल देना था, तब तो मौका खत्म। अभी मौका है, रिश्तों को बचा सकते हो तो बचा लो, समझदारी हो तो बचा लो। हाँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। अब सास मरने लग गई, बहू से कह रही है 1 मिनट का यमराज जी समय दो, अपनी बहुओं से कहूं। एक सास बहू से क्या कहती है, जरा सुनना। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। क्या बात करनी है बहू से? सास बोली, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आज्ञो राम को। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आज्ञो राम को। मैंने तो मेरा धर्म निभा दिया, अब परिवार को आप बांध के रखो। समझ में आई भाई? परिवार को बांध के रखो, परिवार की अखंडता को बनाए रखो, परिवार को टूटने ना दो मेरी मां। स्त्री चाहे तो कभी झगड़ा ही ना हो। ये बात सही है कि गलत है? मतलब आप लोग चाहती हो? नहीं ना चाहो मेरी मां। स्त्रियां चाहें तो झगड़ा किसी घर में ना हो। ये बात सही है? कितने लोग सही मानते हैं इस बात को? तो आप लोग तो नहीं, आपके घर में झगड़ा तो नहीं होगा बिल्कुल? अच्छा, हाँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। पति से बात। एक स्त्री बोली, मैं पति से बात कर लूं यमराज जी। यमराज जी बोले चलो तुम्हारा टाइम आ गया, चलो।
1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। पति से बात, पति से बात करनी है। अच्छा कर लो बात। पत्नी बोली 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। भैया पति से बात कर लो जो करनी है। आखिरी 1 मिनट में क्या बात करोगी? आपको मौका मिला आखिरी 1 मिनट में बात करने का, तो क्या कहोगी बताओ? आप बताओ। चलो रोली मोली, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मतियन से भर दो मारी मांग। बुलावो आजो राम को, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग। बुलावो आजो राम को। पत्नी बोली पति से रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मतियन से भर दो मारी मांग। बुलावो आजो राम को। मांग भर दो मैं सुहागन जाऊं। चली गई पत्नी, चली गई सास, चले गए बाबूजी। अब रहो आनंद से। रिश्ते हैं एक एक करके सब चले जाएंगे। रिश्ते एक एक करके सब चले जाएंगे। इसलिए कहता हूं जो रिश्ता है उस रिश्ते की कदर करो। पति है प्यार से रह लो, पत्नी है प्रेम से रह लो, भाई है प्रेम से रहो। सच बताओ मेरी मां, जिंदगी का सुख क्या है? हम आप सब खुश हैं, यही तो जिंदगी का सुख है। हम आपस में लड़ें, ये जिंदगी का सुख थोड़ी है। क्यों? जिंदगी को खुशहाल बनाना है तो स्वयं प्रसन्न रहिए, औरों को भी प्रसन्न रखिए। ना 1 रुपए किसी का खाइए और ना 1 रुपए अपना किसी को खाने दीजिए। ईमानदारी से रहो, ईमानदारी से चलो, मस्त बिंदास। पति है आज, अब देखो पति है तो लड़ाई कर रहे हैं, कल पति मर जाएगा रोएंगे, चले गए चले गए। ठीक तो चले गए, लड़ती बहुत थी तो चले गए, और लड़ लो। पत्नी चली गई रोने लग गए, चली गई, ठीक चली गई। बहुत लड़ते थे, चली गई। रिश्ते संभाल के रखना चाहिए। आप मेरे पास 7 दिन के लिए आए हैं, माना कि इन 7 दिनों में मैं आपके साथ प्यार से रहूं या लड़ झगड़ के रहूं। गुजर जाएंगे दिन 7, लड़के भी गुजरेंगे और प्यार से भी गुजरेंगे। तो क्यों मैं आपसे लड़के रहूं, क्यों ना प्यार से रहूं? जब रहना ही है तो प्यार मोहब्बत से रह लें, लड़ झगड़ के क्यों रहना है? मेरी मां, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। भगवान ने गोपियों से कहा जाओ पति के पास। अच्छा बताओ रिश्तों में क्या चाहिए? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? रिश्ता बढ़िया चले इसके लिए क्या चाहिए? बताओ जरा। रिश्ता बढ़िया चले इसके लिए क्या चाहिए? प्यार, पैसा, समझदारी, सहनशीलता। रिश्ता ठीक ठीक चले क्या चाहिए? 4 में